आज हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा ऐसा है जिसके बारे में बात तो होती है लेकिन उस मुद्दे पे अमल नहीं होता। डॉक्टर शिल्पा, वेलकम टू सनी साइड अप। थैंक यू सो मच। हाउ इज इट गोइंग? आज का टॉपिक थोड़ा सा समझने वाला भी है और थोड़ा संजीदा भी है। संजीदा भी है। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे के बारे में जिसके बारे में, जैसा मैंने कहा, बातें बहुत होती हैं लेकिन उस पर एक्शन नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती। टॉपिक का नाम है फॉरगिवनेस, माफ करना। क्यों इतना मुश्किल है माफ करना? माफ करना इज अ वेरी मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट। हम जब किसी को कहते हैं जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, ये माफ करना नहीं है। क्योंकि आप एक पोजीशन ऑफ अथॉरिटी से ऐसा कर रहे हो। क्योंकि आप अपने आप को दिखा रहे हो कि मेरे में बड़प्पन है कि मैंने किसी को माफ कर दिया। माफ करने का मतलब है उस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। माफ़ करने का मतलब है कि कल को अगर वो इंसान अगर आपको दिखता है तो आपके अंदर वो द्वेष नहीं है, आपके अंदर वो रिजेंटमेंट नहीं है, आपके अंदर वो गुस्सा नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि आपने उस सिचुएशन या पर्सन को माफ़ किया है और आप मूव ऑन कर गए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज आप मूव ऑन कर गए। सो ये जो सारा खेल है ये बहुत सारा दिमाग के अंदर है। वैसे हमें ऊपर वाले ने आंखें आगे दी हैं, पीछे नहीं दी हैं, विच मीन्स you should let go of your past and move forward in life. अच्छा, इसीलिए लोग बोलते हैं forgive and forget, लेकिन कई लोग forget तो कर जाते हैं लेकिन forgive शायद नहीं कर पाते, या फिर उल्टा कई लोग forgive बोलते हैं मैंने forgive कर दिया लेकिन मैं भूल नहीं सकता। जब तक आपके ग्रे सेल्स हैं आप भूल कैसे सकते हैं? आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। आप उस याद में से दर्द हटा सकते हो तो हम कह सकते हैं कि आपने उसे माफ़ कर दिया या यू हैव फॉरगिवन और यू हैव लेट गो ऑफ इट। आई प्रेफर यूजिंग द टर्म लेट गो रादर देन फॉरगिवनेस। यानी कि मैंने उस बात को अपने दिमाग में अहमियत देनी बंद कर दी। मैं किसी की गलत बात को सही नहीं ठहराऊंगी, मैं किसी की गलत करी हुई चीज़ को सही नहीं ठहरा रही, लेकिन मैं उसको इतनी पावर भी नहीं दे रही कि वो मेरे दिमाग में मेरे घंटे ख़राब करे। The importance to understand about letting go is I am not willing to give you that time or authority that you dominate in my head, and I'm only having your flashbacks and not being productive in my life. That is where we have to start thinking that how can I let go of the past जिससे मेरा present relationship impact ना हो।